हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का बी फार्म 7 सेमेस्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था कि हम एक फॉर्मूले को प्रिपेयर करते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर और उसको हम एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भेजते थे ताकि वहाँ से एक यूज़फुल प्रोडक्ट बन सके, और इस प्रोसेस को कहा जाता था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब हम देखेंगे इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब प्रोसेस को करते हैं तो उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके अंदर हमारे 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला होता है इसमें प्रोसेस, सेकंड आता है इसमें हमारा पैकेजिंग और थर्ड आता है इसमें हमारा क्लीनिंग। तो वन बाय वन करके अब हम इन प्रोसेसेस को, पैकेजिंग को और क्लीनिंग को वन बाय वन करके अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। शुरू करते हैं प्रोसेस। जब हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं R&D से प्रोडक्शन के अंदर, तो हमें प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम इस चीज़ के टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। SU मीन्स सेंडिंग यूनिट शुड गिव इंफॉर्मेशन टू RU। RU मीन्स द रिसीविंग यूनिट। सेंडिंग यूनिट शुड गिव द इंफॉर्मेशन टू रिसीविंग यूनिट ऑन सेफ्टी इट इंक्लूड्स। तो जब सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है तो रिसीविंग यूनिट को किस किस चीज़ के बारे में सेफ्टी रखनी चाहिए या फिर सेंडिंग यूनिट को किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए। सबसे पहला क्या आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फैसिलिटी रिक्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट। कि इसका मतलब ये है कि इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, डेटा ऑन स्टार्टिंग मटेरियल, स्टोरेज कंडीशन एंड ऑन द रॉ मटेरियल। जो भी हमारी डेटा होगा उसके ऊपर जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी हमारे सॉल्ट वगैरह होंगे उनका क्या डेटा होगा और उनकी जो स्टोरेज कंडीशन होगी रॉ मटेरियल की वो क्या कंडीशन होगी। ये सब चीज़ें हमें सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को बता रहा है कि इन चीज़ों का सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट एक दूसरे के लिए ध्यान रखेंगे। थर्ड क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड कि क्या क्या मेथड यूज़ किया गया है उस प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। डी, वैलिडेशन डाटा। ई, एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिपोर्ट एंड एफ, स्टेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें होंगी। और इसमें नेक्स्ट आता है इसमें हमारा गाइडलाइन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जो भी हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, गाइडलाइंस को ले, जो भी हमारी गाइडलाइंस होती हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उन गाइडलाइंस का भी फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग यूनिट। ये रिसीविंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट मेथड केयरफुली बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। कि मैन्युफैक्चरिंग बनाने से पहले सभी प्रोसेस को, सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, उनको स्टडी करें। नेक्स्ट है इसमें कंपेयर एंड इवेल्युएट द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स की जो स्टेबिलिटी होती है उसको इवेल्युएट करें, उसको मेजर करें। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें एस्टिमेट द स्टेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, और स्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन को भी इसमें एस्टिमेट किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी सेंडिंग यूनिट जब रिसीविंग यूनिट को अपना डेटा भेजता है कि हमने एक प्रोसेस डेवलप, एक फार्मूला डेवलप किया है और उस फार्मूले से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्मॉल अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बना के देखा है। तो जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया था तो हमने ये चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा था। तो आप भी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। ऐसा सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को बोलता है जब ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट के अंदर बनाते हैं, भेजते हैं और वो बन के तैयार हो जाता है, तो पैकिंग, जब हम उस प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आता है इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑन द कंटेनर और क्लोजर सिस्टम। तो जो भी हमारा कंटेनर होगा, ये जो भी जिसके अंदर भी हमने उस प्रोडक्ट को रखा हुआ है, उस कंटेनर के ऊपर उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कि जब हम सिरप्स लेके आते हैं या फिर टैबलेट्स की स्ट्रिप्स लेके आते हैं तो उनके पीछे पूरी कंपोजिशन, डिटेल, टाइम, पूरा डिटेल उसमें सब कुछ उसके कंटेनर के ऊपर लिखा होता है। सेकंड, एनी सप्लीमेंट्री डेटा लाइक ह्यूमिडिटी एटसेट्रा ऑन पैकेजिंग डिज़ाइन प्रोसेस और लेबलिंग रिक्वायर्ड। कि जो भी हमारा सप्लीमेंट्री डेटा होगा, जैसे कि हमारा पैकेजिंग के ऊपर जो भी सप्लीमेंट्री डेटा होगा, जैसे कि उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, प्रोसेस क्या होगा, लेबलिंग क्या होगी और उसकी क्या क्या लेबलिंग, इस तरह की पैकेजिंग करने से पहले जो कंटेनर का बॉक्स होता है, जो कागज़ वाला बॉक्स होता है, जो स्ट्रिप का या सिरप की बोतल का जो कागज़ वाला बॉक्स होता है, उसके अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पैकेजिंग इज़ कंसीडर अप्रोप्रिएट। कंसीडर किया जाएगा पैकेजिंग को तभी इफ़ इट ऑफर्स द सफिशेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। जब वो पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट को प्रॉपर
सफिशिएंट प्रोटेक्शन दे सके, सेफ्टी दे सके और उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट ना डले उस पैकेजिंग की वजह से। तो ये पैकेजिंग के ये पॉइंट्स थे जो हमें एक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अपने रिसीविंग यूनिट को ध्यान में रखने होते हैं। थर्ड आते हैं हमारा क्लीनिंग का। अब हमने चीज़ें बना तो ली, पैक भी कर लिया, लेकिन उसका साफ़ सफाई का भी रखना भी तो बहुत ज़्यादा ध्यान होता है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट था इसमें हमारा आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होती है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, क्लीनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि दूसरे क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए, कंटामिनेशन उसके अंदर क्रिएट ना हो जाए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा सेंडिंग यूनिट से इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है रिसीविंग यूनिट के पास कि भाई जब हमने क्लीनिंग किया था तो हमने इन किस चीज़ों का ध्यान में रखा था। आप भी उस चीज़ों को ध्यान में रखें जब आप प्रोडक्ट को बनाएं। पहला क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑन सोलिबिलिटी ऑफ API, एक्सिपिएंट्स एंड द व्हीकल्स, कि हमारा जो भी API की सोलिबिलिटी, API, एक्सिपिएंट, व्हीकल्स की सोलिबिलिटी होगी, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेंडिंग रिसीविंग यूनिट को दी जाए सेंडिंग यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम थेरेपेटिक डोजेज ऑफ API। जब हम प्रोडक्ट को बनाएं तो API की मिनिमम थेरेपेटिक डोज कितनी होनी चाहिए। थेरेपेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजी असेसमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन रिसीविंग यूनिट के पास होनी चाहिए जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाएं। क्लीनिंग एंड क्लीनिंग प्रोसीजर प्रॉपर होने चाहिए। क्लीनिंग वैलिडेशन रिपोर्ट एंड क्लीनिंग एजेंट शुड बी यूज्ड फॉर द क्लीनिंग। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं R&D से प्रोडक्शन के अंदर तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप सभी को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे लेक्चर्स को इसी ईजी वे में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।